गुरुदेव। ये कहानी जो स्वामी जी महाराज ने सुनाई, कर्म का अदला बदला देना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक साधु आया, मुझसे पूछने लगा कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं एक सत्संगी हूँ। उसने विश्वास कर लिया। इतने में स्वामी जी महाराज आए और पूछा कि इनको रोटी खिला दो। मैंने कहा अभी खिला देता हूँ। उसको रोटी खिलाई। वह भूखा तो था ही। उसने रोटी खा ली और सीधा चला गया। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि वह साधु है, भजनानंदी है। भजनानंदी नहीं और आलस करता है। रोटी मिल गई, खाया और चल दिया। इतने में एक दूसरा साधु आया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो आया था, रोटी खाई और चला गया। गृहस्थ तो फिर भी कुछ भजन कर लेता क्योंकि वह मेहनत करता है। साधु बनकर तो बड़ा ही क्लेश मिलता है। साधु बनना आसान नहीं। साधु बन गए, भजन किया नहीं, गृहस्थी की रोटी खाई, भार लदेगा ही। कर्म का अदला बदला तो देना ही पड़ता है। स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया और बोला कि मैं उन महात्मा का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि तेरी उम्र कितनी है। उसने बताया 30 वर्ष। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनके गए तो 60 साल हो गए, तू उनका शिष्य कैसे बन गया। उसने जवाब दिया कि मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने कहा कि नाम से क्या मतलब, हम नहीं जानते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसे रोटी खिला दो और इसीलिए आया है। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग हैं जो किसी भी सत्संगी के दरवाजे पर जाएंगे, जय गुरुदेव करेंगे ताकि उनको रोटी मिल जाए। लोग ये समझते ही नहीं कि धर्म और मजहब क्या है। जरा सा कुछ हुआ तो आवाज़ उठा देते हैं कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। क्या झूठ बोलना, धोखा देना, कत्ल करना, ये सब धर्म और इस्लाम है। इस्लाम तो खुदा की आवाज़ है, उसकी आयतें हैं। धर्म वेदवाणी है, आकाशवाणी है, जिसे जीवात्मा इसी मनुष्य शरीर में रहकर सुनती है। मैं जेल में गया, वहाँ सभी पार्टियों के लोग थे। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं जेल में गया, वहाँ सभी पार्टियों के लोग थे। वहाँ देखा कि अंडा और मछली रखी है। मुझे बताया गया कि ये मछली है, ये अंडे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं कि इनमें भी वही जीवात्मा है जो हमारे अंदर है। वह अपने कर्मों की सजा उसमें भोग रही है। आप मनुष्य होकर जीव हिंसा अपने स्वाद के लिए करते हो तो क्या आप सजा से बचोगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी को ज्ञान ही नहीं है। धर्म क्या है। महापुरुषों के, संतों, फकीरों के वचनों को तो आप मानते नहीं हो और कहते हो हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे पुरखे यही करते आए, हम भी यही करेंगे। तो यह गुड़ियों का खेल तुम खेलते हो, नाश होने के लिए, आबाद होने के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज ने इन कहानियों को सुनाते हुए हम सभी के लिए इशारा दिया कि कर्जे का अदला बदला देना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शुरू से अंत तक यही संदेश रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। आने वाले समय का संकेत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा दिया गया। सभी शाकाहारी रहें। ऐसे खराब समय से बचने के लिए सभी शाकाहारी हो जाएं। जय गुरुदेव।